एक अंधेरी रात में भगवान शिव एक इंसान के सपने में प्रकट हुए। अब इस कहानी में आगे जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंसान भगवान शिव से पूछता है कि हे प्रभु, मैं आपको इतने सालों से ढूंढ रहा हूं, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं देते? मैं आपको मिलना चाहता हूं, क्या करूं? भगवान शिव धीमी आवाज में जवाब देते हैं, कल पूरे दिन 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं तुझे एक इंसान ऐसा दिखाई देगा जो सिर विहीन होगा, जिसका सर नहीं होगा, हेडलेस बॉडी। जब तुझे ऐसा मनुष्य दिखाई दे उसको जाकर मिलना, वही मैं हूं। अब इंसान सुबह उठता है, उसे भगवान शिव का वो स्वप्न याद आता है। पूरे दिन हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर वो घूमता है ऐसे मनुष्य को ढूंढने के लिए जिसका सर ना हो। उसे कहीं पर ऐसा कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता। वो थक हार कर रात को एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है, अपना सर नीचे करता है और निराश हो जाता है। थोड़ी देर में उसकी नजर पड़ती है उसके खुद के शरीर पे और वो चौंका, अरे ये तो सिर्फ शरीर है, इसका सर कहाँ है? क्योंकि हम जब नीचे देखते हैं तो हमें तो सिर्फ हमारा शरीर दिखाई देता है, बिना सर का एक शरीर जिसका सर ही नहीं होता। और तभी उसे भगवान शिव का वो वाक्य याद आता है कि जब तुझे एक सिर विहीन इंसान दिखे वही मैं हूं। और तब उसे समझ आता है वो जिसे ढूंढ रहा है वो कोई दृश्य नहीं है, वो तो स्वयं दृष्टा है। इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इसके अंदर एक तरीका छिपा हुआ है जो तंत्र का सबसे बड़ा तरीका है। विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर शिव सूत्र, हर जगह इसका वर्णन किया गया है। जो कब से देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो देखने वाला ही शिव है, कोई दृश्य नहीं, वो दृष्टा ही शिव है। अब यहीं पर टेक्निक है, आंखें बंद करके बस ये सिंपल सी टेक्निक ट्राई करना। कुछ देखने की कोशिश ही मत करो, अपने अंदर ये धारणा लेकर आओ कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है। आंखें बंद करके भी जो अंधेरा दिखता है उसे भी नहीं देखना है। जब जब कुछ देख रही है आपके अंदर की दृष्टि, उसे कहो मुझे कुछ देखना नहीं है। जब ये धारणा आपके अंदर उतरती जाएगी, तुरंत आपका ध्यान लग जाएगा जो इतने जन्मों जन्मों में कभी नहीं लगा। ऐसा ध्यान आपका लगेगा और तुम्हें तभी वो दृष्टा नजर आ जाएगा, वो शिव क्या है वो समझ आ जाएगा। और इसी को कहते हैं शिवम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम।